92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड द वेरी मेलोडियस सिंगर जावेद अली। कुछ पन्ने जिंदगी के। मैंने सुना है कि प्लेबैक सिंगिंग आपका पहला प्यार नहीं रहा है। आपका पहला शौक क्या है? देखिए, मेरे घर में म्यूजिक का माहौल रहा। खुशकिस्मत रहा कि मुझे अलग से म्यूज़िक अडॉप्ट नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे घर में क्लासिकल सुना जाता था। मेरे डैडी ऑफ कोर्स खुद कव्वाली करते हैं अभी भी। मतलब अभी तो उतने स्टेज शोज नहीं करते डैडी, लेकिन वो सारा माहौल था। तो फिल्मी जो गाने कम सुने जाते थे, तो जाहिर सी बात है हम जिस माहौल में पैदा हुए होते हैं तो वही माहौल में आगे बढ़ते हैं। तो मेहदी हसन साहब को सुना जाता था, गुलाम अली खान साहब को सुना जाता था, तो मैं गुलाम अली खान साहब से ज़रा ज़्यादा प्रभावित था। और शायद इसी वजह से आप नाम भी चेंज किया है। जी, बिना किसी को बताए, बिना किसी को ये कहे कि देखिए मैं ये ऐसा करना चाह रहा हूँ। लेकिन मेरे डैडी से मैंने इसकी रजामंदी ली कि डैडी मेरा ऐसा विचार है और मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो मेरे डैडी ने बिल्कुल हाँ कहा। और जैसे कि एक गुरु जो होता है, एक जिसको आप चाहते हैं, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं या आप उसके जैसी छवि पाना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैंने इसलिए अपना नाम चेंज किया और अपने नाम के आगे हुसैन की जगह अली लगाया। बात दोनों एक ही है। तो बचपन से ही मैं सोचता था कि मैं बड़ा होके स्टेज शोज़ करूँगा, गज़लों के प्रोग्राम्स करूँगा। कुदरत को कुछ और मंजूर था। फिर आगे आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी सोच, मेरे विचार काफ़ी बढ़ते चले गए, अलग होते गए। तो पर जैसे गज़ल जो है वो एक कम्प्लीटली अलग फील्ड है और प्लेबैक सिंगिंग बिल्कुल ही अलग फील्ड है। दोनों चीज़ों के लिए सोच भी अलग चाहिए। सही बात है। गज़ल से सडनली प्लेबैक की तरफ क्यों? क्योंकि आपको लगा कि यहाँ आपको नेम एंड फेम ज़्यादा एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। हुआ यूँ कि जब मैं सिर्फ दिल्ली में रहता था, तो क्या है ना, जब आप अपने घर में रहते हैं तो आपकी सोच एक सीमित रहती है। जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप 50 लोगों से रूबरू होते हैं, तो आपका जो दिमाग है, आपका दिलो दिमाग वो खुलता है, वास्ट होता है। बॉम्बे भी मैं सोच के नहीं आया था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगा या मैं फिल्मों में गाने गाऊंगा। आया और आने के बाद में कुछ लोगों से मिला। कल्याण जी भाई उस वक्त जिंदा थे, तो वो बहुत नए टैलेंट्स को काफ़ी इनकरेज करते थे। तो मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद में कुछ उस तरह की बातें हुई कि मैंने कुछ गज़लें मैंने गाई और उनको पसंद आया। एक जगह ऐसा हुआ कि मैं कोई हिंदी फिल्म का गाना गाने के लिए कहा गया, तो मैंने वो हिंदी गाना एक गज़ल के स्टाइल से गाया गया। जैसे अगर मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, अगर ये गाना गा रहे हैं तो मैंने उसको कुछ इस तरह से गाया, मेरा तो जो भी कदम है। अभी ये गाना अगर मैं इस स्टाइल में गाऊंगा तो लोग ये सोचेंगे यार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या दिखाना क्या चाहता है। तो उसमें कुछ लोग ना मतलब मुझ पे हंसी मतलब मेरी बहुत कम सिन था, मैं मतलब कम उम्र थी मेरी। तो मैंने सोचा यार ये क्यों हंस रहे हैं मुझ पे, मतलब क्यों ये स्माइल कर रहे हैं। तो मुझे बाद में पता चला कि ये सोच रहे हैं कि आप जिस तरह का गाना है वैसे नहीं गा रहे। प्लेबैक सिंगिंग मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ है उस वक्त। तो मैंने सोचा यार फिर मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है। अगर आप एक प्लेबैक सिंगर है तो प्लेबैक सिंगर को भजन भी गाना पड़ता है, गज़ल भी गानी पड़ती है, कव्वाली भी गानी पड़ती है, क्लासिकल भी गाना पड़ता है, जैज़ भी गाना पड़ता है। तो सारी चीज़ें गाने पड़ती हैं। तो आप वर्सेटाइल क्यों नहीं बनते? आप अपने आप को सिर्फ एक ही चीज़ में महदूद क्यों रखना चाहते हैं? फिर मेरी सोच बदली और मैं फिर इसकी तरफ अग्रसर हुआ। अपने आप को दुनिया के सामने एक्सप्रेस करने के लिए एक आर्टिस्ट को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है। जावेद के इस मुश्किल भरे सफर की कुछ खास बातें कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के।